नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने अपने बचपन में जरूर सुना है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस सीधी साधी कविता के पीछे सिखाने का कितना जबरदस्त तरीका छिपा हो सकता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप क्लैप। अरे वाह, ये लाइनें सुनते ही सीधा बचपन की याद आ जाती है ना? बिल्कुल वही प्यारी सी जानी पहचानी धुन। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बच्चों का गीत है या फिर इन आसान से लगने वाले शब्दों के पीछे कोई बहुत गहरा मतलब है? तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इस कविता में असल में क्या कुछ छिपा है। हाँ, तो बात यह है कि इस कविता का एक छिपा हुआ मकसद भी है और ये सिर्फ मनोरंजन, एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में देखा जाए तो ये बच्चों को सिखाने का एक बहुत ही मजबूत जरिया है। मतलब इन सीधे साधे प्यारे से शब्दों के पीछे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी बच्चों की शुरुआती शिक्षा का एक पूरा का पूरा पावरफुल फ्रेमवर्क छिपा है। ये कविता कह सकते हैं कि एक नर्सरी राइम के भेष में सिखाने की कला का एक मास्टरपीस है। तो चलिए इस कविता को परत दर परत खोलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दो की ताकत की। ये कविता कैसे बच्चों को नंबर्स और पेयर्स यानी जोड़ों का कॉन्सेप्ट सिखाती है। अगर ध्यान दें तो कविता में बार बार दो नंबर पे जोर दिया गया है। दो छोटे हाथ, दो छोटे पैर, दो छोटी आंखें। ये जो बार बार दोहराया जा रहा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बच्चों को गिनती और जोड़े बनाने का कॉन्सेप्ट सिखाने की एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है। और मजे की बात देखिए, कविता हाथों और पैरों को एक साथ रखकर इस पेयर वाले आइडिया को और भी पक्का करती है। मतलब लर्निंग सिर्फ सुनने से नहीं हो रही, बल्कि देखने और सबसे जरूरी करने से भी हो रही है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कविता बहुत चालाकी से एक नंबर को भी बीच में लाती है ताकि बच्चे तुलना करना सीखें। जब वो सुनते हैं एक छोटा सिर और एक छोटी नाक, तो असल में वो एक और दो के बीच का फर्क समझना शुरू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स के बाद अब इसकी अगली लेयर पर चलते हैं। ये देखते हैं कि कविता कैसे हमारे सेंसेस यानी समझ और एक्शंस को जोड़ती है। मतलब ये कविता शरीर के अलग अलग हिस्सों को उनके काम के साथ जोड़कर बॉडी अवेयरनेस बनाने में मदद करती है। देखिए कितने कमाल के तरीके से कविता शरीर के हर हिस्से को उसके काम से जोड़ती है। हाथ हैं ताली बजाने के लिए, पैर हैं चलने के लिए और आंखें हैं देखने के लिए। ये इतना सीधा साधा कनेक्शन है कि बच्चे इसे झट से पकड़ लेते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि भाई हाथ, पैर, नाक, मुंह, नहीं। ये शरीर के हिस्से और उनके काम के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बना रही है। और ये एक बच्चे के लिए खुद को और अपनी दुनिया को समझने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब आते हैं भाषा पर, यानी लैंग्वेज पर। यह कविता नए नए शब्द सिखाने का भी एक जबरदस्त जरिया है। ये बच्चों के लिए एक तरह से उनकी पहली वोकैबुलरी टूल किट है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज समझते हैं, साइट वर्ड्स। ये क्या होते हैं? ये वो आम शब्द हैं जिन्हें बच्चों को रटाया नहीं जाता, बल्कि देखकर पहचानने की प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि वो उन्हें तुरंत पहचान लें। अब हमारी ये कविता क्या करती है? ये खास तौर पर दो बहुत जरूरी साइट वर्ड्स पर फोकस करती है, 1 और 2, यानी 1 और 2। इन शब्दों को बार बार दोहराकर कविता बच्चों के दिमाग में इन्हें बिठा देती है, जो कि साइट वर्ड सिखाने का एक शानदार तरीका है। और सिर्फ साइट वर्ड्स ही नहीं, ये कविता शरीर के हिस्सों के बारे में कितने सारे नए शब्द सिखाती है। हाथ, पैर, सिर, आंख, कान, नाक, मुंह, एक ही थीम यानी बॉडी के इर्द गिर्द बच्चे की पूरी वोकैबुलरी तैयार हो रही है। कितना सिस्टमैटिक है ना? और अब हम आते हैं इस कविता के सबसे जरूरी, सबसे मजेदार हिस्से पर। वो ये है कि ये कविता सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। ये तो असल में एक इंटरैक्टिव लेसन प्लान है। इस कविता का असली जादू, इसका मैजिक तब सामने आता है जब हम ये समझते हैं कि इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे परफॉर्म करना है, करके दिखाना है। ये एक फिजिकल पार्टिसिपेटरी एक्टिविटी है, मतलब जिसमें सब हिस्सा लेते हैं। जरा सोचिए, सिखाने वाला कह सकता है 2 छोटे हाथ करें और फिर चुप हो जाए, बस ताली बजाता रहे। इससे क्या होगा? बच्चा ध्यान से सुनेगा, देखेगा और खुद अंदाजा लगाएगा कि आगे क्या एक्शन करना है। ये एक्टिव लर्निंग है। तो पूरा लेसन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। पहला, एक लाइन बोलो। दूसरा, उम्मीद के साथ रुको।
तीसरा, बच्चा वो एक्शन करेगा। और चौथा, उस एक्शन से, उस मूवमेंट से सीखना और भी पक्का हो जाएगा। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये तो एक कॉल एंड रिस्पॉन्स वाला गेम बन गया। तो कुल मिला के बात यह है कि 4 लाइनों की एक छोटी सी कविता में एक पूरा का पूरा लेसन प्लान छिपा हुआ है। ये नंबर्स, बॉडी अवेयरनेस, वोकैबुलरी और इंटरैक्टिव लर्निंग सबको एक साथ लेके आती है। कमाल है। तो आखिर में यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे बचपन के जो सीधे साधे गीत थे, उनमें सीखने के और न जाने कितने ऐसे खजाने छिपे हुए हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं।